बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के बाद हमने उसका पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास पहला नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे m इज इक्वल टू n। अब लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं कि m किस चीज को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को। n किस को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। इसकी एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं। इसमें ये देखें 2, 3, 4 एंड 5। तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 2/2 है। 2 रोज और 2 कॉलम, साथ मैंने ऑर्डर भी लिख दिया। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में यहां पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं कि m इज नॉट इक्वल टू m। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग रोज कितनी, इसमें 2 और कॉलम कितने, 3। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड वन पे हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के लिए मैंने लिखा हुआ है m इज इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ओनली 1 हो, नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए इसकी एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। a इज इक्वल टू 2, 3, 4। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने, 3 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल इसी तरह का है। इसमें देख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो n किस चीज को डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम एक ही हो, अच्छा ये लाजमी नहीं कि हमने मैट्रिक्स को ए ही लिखना है, कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज करें बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स होगा हमारे पास 4, 5, 6। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कॉलम एक ही है, रोज, नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है। तो 3 नंबर ऑफ रोज को पहले लिखते हैं ऑर्डर में, और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखते हैं। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब फिफ्थ नंबर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको हम लोग कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। अब नल एंड जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एंट्रीज, एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती है सारी की सारी क्या होती है, जीरो होती है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। इस फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का देख लें तो उसकी तमाम एंट्रीज क्या होंगी, जीरो। उसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं सॉरी, इक्वल मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं दो मैट्रिक्स को जब आपस में हम लोग कंपेयर करते हैं तो उनकी दो चीजें हम लोगों ने देखनी होती है। दो चीजें क्या होती है उसमें, एक तो उनका ऑर्डर चेक करना होता है। ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए, सेम। और उसके बाद दूसरी क्या चीज होती है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी उनकी इक्वल होनी चाहिए। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 5 एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 3, 4, 5। तो आप देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम, 2/2। पहली कंडीशन कंप्लीट होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज किस तरह कह सकते हैं कि ये पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल, और चौथा एलिमेंट चौथे के इक्वल होना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हो तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स हमारे पास सपोज करें होता है तो उसको हम लोगों ने ट्रांसपोज उसका किस तरह फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज में हम लोगों ने उसकी रोज को कन्वर्ट कर देना होता है कॉलम्स को। ये इस तरह भी कह सकते हैं कि कॉलम्स को आपने कन्वर्ट कर देना है रोज में। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है
2 4 5 6 7 8 और इसका ट्रांसपोज लिखा जाएगा 80। और देखिए इसमें काम क्या करना होता है, इसमें ये रो है तो रो को आप कॉलम बना दें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें 2 4 और 5। इसी तरह सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बना देना 6 7 8। तो इसके साथ ट्रांसपोज करने के साथ इनका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2/3 और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स क्या था 3/2। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास हो तो उसकी तमाम एंट्रीज के साइन आपने चेंज कर देने होते हैं। देखते हैं जी अब हम लोग फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 -3 6 -8। तो इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। -2 +3 -6 +8। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब 9th पोजीशन पे हमारे पास लिखा हुआ है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ये तीन बड़े अहम मैट्रिक्स हैं, इनकी पहचान आपको होनी चाहिए। तीनों की थोड़ी सी सिमिलरिटीज होती हैं इसमें, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इनकी अपनी अपनी अलग पहचान क्या है। अब स्केलर मैट्रिक्स में मैं आपको बता देता हूं कि ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, क्या मैं कह रहा हूं? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए? उनकी इक्वल होनी चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं। अब इसमें एक चीज खास नोट कर रहे होंगे कि ये दोनों एंट्रीज सेम है और ये दोनों एंट्रीज क्या है? 0 है। तो इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल एंट्रीज। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 0 होती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। 3 की जगह पे कुछ भी आ सकता है, 7 7 आ सकता है, 100 100 आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, -10 भी आ सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए जी डायगोनल एंट्रीज। अब डायगोनल एंट्रीज भी मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा इसमें सिमिलरिटी होती है। उसमें होता है कि एक एग्जांपल में लिख रहा हूं a इज इक्वल टू अब इसमें और इसमें आप लोग खुद ही डिफरेंशिएट चेक कर सकते हैं, डिफरेंस चेक कर सकते हैं सॉरी, कि डायगोनल एंट्रीज देखें, डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? दोनों 0। ये लाजमी होनी चाहिए दोनों 0। और डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए? सिमिलर या इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये देखिए डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट है और नॉन डायगोनल एंट्रीज दोनों क्या है? 0। तो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो इक्वल नहीं होंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? 0। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अब लास्ट हमारे पास आज के लेक्चर का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम लोग एक एग्जांपल लिख देते हैं। इसमें डायगोनल एंट्रीज जो होती है 1 होती है, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती है? 0। तो ये फिक्स होता है। इसमें स्केलर की तरह आप नंबर चेंज नहीं कर सकते। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो फिक्स होती है, 1 ही होती है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज उन्हीं की तरह क्या होता है जी? 0। अच्छा, इसका अगर ऑर्डर हम लोग, ये तो ऑर्डर 2/2 था। 1/1 में अगर कोई पूछे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है तो उसमें 1/1 में ओनली ये मैट्रिक्स होता है और ये दोनों चेंज नहीं होते, ये फिक्स होते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है? 1/1। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।